हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बताइए कमेंट करके, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो याद रखिएगा मुकुलन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? याद रखिएगा कोयला पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो कोयला बिना ज्वाला का जलता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? बता दीजिए कमेंट करके, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में बने लैंगिक कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने लैंगिक कहलाते हैं। बताइए कमेंट करके क्या कहलाते हैं? तो बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं? याद रखिएगा विद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युत संयोजी कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों होती है। आपका क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों होती है। याद रखिएगा नलिका विहीन होता है। क्या होते हैं? तो नलिका विहीन होती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण है, बताइए कमेंट करके कौन है? याद रखिएगा एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? तो एक संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है। आपका क्वेश्चन है, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। बताइए कमेंट करके कितने दिन की होती है? याद रखिएगा कितने दिन की होती है? तो 28 दिनों की होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अश्वक्षेपण। आपका क्वेश्चन है, अश्वक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? आपका क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? बताइए कमेंट करके किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा अविलेप होता है। किसका होता है? तो अविलेप लवण प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? आपका क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? आपका क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? बताइए कमेंट करके किसका किया जाता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण का किया जाता है। किसका किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपका क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइए कमेंट करके किसके द्वारा होता है। याद रखिएगा किसके द्वारा होता है। याद रखिएगा यहाँ पे तंत्रिकाओं के द्वारा भी होता है, रसायनों के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो याद रखिएगा गोल्ड नहीं करता है। क्या नहीं करता है? तो गोल्ड नहीं करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग सबसे अधिक होता है? बताइए कमेंट करके किसका होता है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए कमेंट करके किसका किया जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।